हे गाइस, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो इसमें मैं बताऊंगा कि एडोब का जो प्रीमियम प्रो उनमें हमको सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये जो सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस पे अगर आप इस सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो ये जो अभी तक बॉलीवुड से लेके जितने भी फिल्म बनते हैं, यहाँ तक गाने बनते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मीडिया अप्रोक्स आप कहे तो 70 to 80% इस पे वर्क आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है काफी अपने आप में एडवांस फीचर्स लेके आते। तो चलिए इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट चाहिए, मिनिमम कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिनिमम आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो लिंक आपके सामने दिख रहा है, ये लिंक को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रीमियम प्रो का, तो उस पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो इस पे दिखा देता है कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप सिंपली चेक कर सकते हैं इस लिंक से। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमियम प्रो। तो विंडो के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। विंडो के लिए सबसे पहले हम प्रोसेसर का बात कर लेते हैं। तो इंटेल 6 जनरेशन या इससे कोई अच्छा जो नया हो को आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब मिनिमम का रिक्वायरमेंट है तो क्या है, इंटेल 6 जनरेशन। ये जो है रिकमेंडेड करता है कौन सा जनरेशन, तो इंटेल का 7 जनरेशन या उससे ज्यादा का न्यूअर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको मिनिमम 6 और बेस्ट चलाना है तो उसको 7 जनरेशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमम आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, तो ये विंडो 10 पे ही वर्क करेगा। ये यहाँ पे आपको क्लियरली कह दिया है, ना ही विंडो 8 करेगा नहीं विंडो 7 करेगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। को मैं बता दूंगा कि आप अपने पीसी में कैसे अपना जो है स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपकी पीसी की क्या स्पेसिफिकेशन है वो सारा मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए अब हम रैम की बात कर लेते हैं कि रैम आपके लैपटॉप या पीसी का क्या होना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम आपको कम से कम 8 GB रैम मांगता है। तो अगर आप 6 या 4 में भी अगर वर्क करते हैं तो चलेगा, बट अगर एट ए टाइम अगर आप चाहेंगे कि 2 में कोई सॉफ्टवेयर यूज करो तो वो थोड़ा सा वहाँ पे या तो वो फ्रीज हो जाता है, नहीं तो वो क्या करता है कभी कभी लैग करने लगता है, कभी कभी तो यहाँ पे बंद भी हो जाता है। जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में, तो मेरा जो है 6 GB रैम है, जिस कारण से ये कभी कभी फ्रीज हो जाता है। तो मैं इसका अपडेटेड वर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 6 जनरेशन नहीं है अभी इंटेल का, तो इसलिए मैं इसे अपडेटेड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका पुराना वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। ये आपको क्या रिकमेंडेड करता है, तो उसके लिए आप 16 GB का रैम आपको चाहिए और उसके साथ साथ 32 GB, दोनों में से आपको कोई एक ये रिकमेंडेड करता है बेस्ट चलाने के लिए। अगर और मिनिमम आपको हो गया 8 GB। ओके, उसके बाद चलिए हार्ड डिस्क स्पेस की बात कर लेते हैं हम। तो हार्ड डिस्क में 8 GB अवेलेबल होना चाहिए, जो इसको आसानी से क्या करे इंस्टॉल होने के लिए यहाँ पे क्लियरली कह दिया। और हाई स्पीड के लिए आपको कम से कम इससे ज़्यादा 8 GB प्लस, ताकि ये जो वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो ये था मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो इन चीज़ों सबको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे रैम 8 GB होना चाहिए। उसके बाद हो जाती है मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये विंडो कौन पे काम करेगा, तो एक ही विंडो का यहाँ दिया हुआ है, वो है विंडो 10। और उसके साथ साथ इंटेल का 6 जनरेशन कम से कम चाहिए और बेस्ट के लिए आपको 7 जनरेशन आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। अब ये तो हमारा था विंडो वाले के लिए। अगर आपको कोई अगर ऐसे हैं जो मैक का यूज करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसर 6 जनरेशन ही यहाँ पे भी है इंटेल का, और 6 जनरेशन ये रिकमेंडेड भी करता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मैक वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए उसका वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वर्जन है V10.13। तो एक्चुअली वर्जन को हम 10 में नहीं पढ़ेंगे, V10.13 ऐसे पढ़ेंगे। तो ओके, तो ये चीज था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए रैम की बात कर लेते हैं। तो रैम यहाँ पे भी वही चीज है 8 GB, और बेस्ट चलाने के लिए आपको 16 GB और 32 GB की रिक्वायरमेंट होती है। प्रीमियम प्रो के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी सिस्टम की क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन है, मतलब आपके सिस्टम में क्या कुछ है वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने पीसी पे जाना है। तो दिस पीसी आपको ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली माउस का सिंपली राइट क्लिक करना है। जैसे आप इस दिस पीसी पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर्टीज का। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके विंडो का सारा प्रॉपर्टीज
यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखिए मेरे पास विंडो 10 प्रो है। ओके, तो फ्रेंड ये थे इनके सारे स्पेसिफिकेशन कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, एक चीज मैं आपको लास्ट में बताते जा रहा हूँ। फ्रेंड अगर आप इतना दूर आ ही गए हैं और चैनल पे इतना देर से अगर देख ही रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।